हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स की बुक से 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट में आ जाता है कई बार। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट सबसे पहले देखेंगे किस बेसिस पे हम डिफरेंस करने वाले हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। ई कॉमर्स में हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल कॉमर्स में सिर्फ हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते थे। स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, सेंस एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, इसमें ई कॉमर्स में इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्पीडली हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है, एक क्लासिकल वे है जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एज। अगर हम देखें तो ई कॉमर्स काफ़ी स्पीडी वे है, ठीक है। अगर हमें कोई भी मान लो इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंडिया में बैठे हो, बाहर यूएसए की किसी कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप ई कॉमर्स की मदद से एक क्लिक में भेज सकते हो। बट ट्रेडिशनल वे में आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव फोर्स। ई कॉमर्स में आपकी जो बैरियर्स, मतलब मान लो अगर आप बाहर की किसी पर्सन के साथ ट्रेड करना चाहते हो, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो और आप आराम से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बैरियर्स जो हैं वो कम है, मतलब यहाँ पे रुकावटें जो हैं वो कम है। और ई कॉमर्स में कस्टमर के पास क्या है, पावर्स हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में से वो अपना प्रोडक्ट, अगर मान लो उसे कोई स्मार्टफोन में खरीदना है तो हर जगह पे वो कंपेयर कर सकता है, ठीक है, उसके फीचर्स देख सकता है। वो इंडिया से नहीं बल्कि बाहर की कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, परचेज कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में सप्लायर के पास पावर होती है, क्योंकि जो वो आगे सप्लाई करेगा वही जो कस्टमर तक पहुंच पाएगा, और जो सप्लायर है जो कस्टमर को सेल करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेक्शन होगी, फिजिकली आपको क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसोर्स फोकस। यहाँ पे डिमांड साइज ज़्यादा, जिस हिसाब से डिमांड होगी ई कॉमर्स उसी हिसाब से चलेगा। बट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स, ये सप्लाई साइड है, सप्लाई बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ट्रेडिशनल वे में, मतलब जैसे आप शॉप में जा रहे हो, ठीक है, शॉप में मान लो अगर हम मोबाइल फ़ोन का ही एग्जांपल ले तो आप अलग अलग शॉप्स में जाओगे, वहाँ पे आपको अलग अलग सप्लायर्स होंगे या अलग अलग सेलर्स होंगे, वहाँ पे आप जाओगे, इन्फॉर्मेशन वहीं पे इकट्ठा करोगे और वहीं से परचेज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर इंटरफेस, ठीक है। कस्टमर इंटरफेस में क्या है, स्क्रीन टू फेस, मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन, दो ह्यूमन बीइंग्स की जो इंटरेक्शन है वो नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन हो गया या टैबलेट हो गया, वहाँ पे आप स्क्रीन का यूज़ करके ये सारी इंटरेक्शन करोगे। बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। आप किसी शॉप में गए हो कुछ भी खरीदने, आप पहले आप उस पर्सन को, सेलर को आप बताओगे आपको क्या चाहिए, फिर वो आपको देगा, उसके बाद आप बार्गेन वगैरह करोगे, फिर आप मनी वहाँ पे कंसिडरेशन देके आ जाओगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मीडियम से ही आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन करते हो। बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको पर्सनल इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, पर्सनल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गाइस आपका कस्टमर इंटरफेस। इसमें सेल्फ सर्विस आप अपने हिसाब से कहीं भी, और अगर हम एक मान लो आपको ग्रोसरी का कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास लोड्स ऑफ चॉइसेस हैं। बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो सेलर के पास वो चीज़ अवेलेबल है, सेलर ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है, क्योंकि मान लो अगर आप शॉप में जाके कह रहे हो कि मुझे इस कंपनी का या सैमसंग का मोबाइल चाहिए, वो कहेगा मेरे पास ये नहीं है, ये अच्छा है, ओप्पो का ले जाओ, वीवो का ले जाओ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। लास्ट हमारा कस्टमर बिहेवियर, या फिर जिसे कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं। तो वैसे इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चाहते हो ई कॉमर्स की किसी भी चैप्टर में मैं वीडियो बनाऊँ, वो आप क्या करो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उनकी सारी पिक्स, उस चैप्टर की पूरी पिक्स मुझे क्लियर एकदम सेंड कर दो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे पास ई कॉमर्स की जो बुक है वो नहीं है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप क्या करो, उस चैप्टर की सारी पिक्स खींचो एकदम क्लियर, एंड उसको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, सो दैट मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना सकूँ, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। लास्ट है इसका पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या है, 1-to-1 मार्केटिंग यहाँ पे होती है, पर्सनलाइजेशन होती है। और अगर हम ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की बात करें तो 1 वे कम्युनिकेशन होती है, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड आप सेट करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, तो गाइस अगर हम कॉइन की भी बात करें, उसके भी दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। तो उसी तरीके से ई कॉमर्स के भी कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और साथ ही साथ अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो गाइस ई कॉमर्स ज़्यादा सूटेबल आपके लिए तभी है अगर आप सूटेबल कोई कह सकते हो कि स्टैंडर्ड गुड्स खरीद रहे हो, या लो वैल्यू के गुड्स खरीद रहे हो, डिजिटल गुड्स खरीद रहे हो। बट अगर ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की हम बात करें, ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें,
तो गाइस ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, पेरिशेबल गुड्स हो गए, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो आप ट्रेडिशनल कॉमर्स से बाय वगैरह कर सकते हो। एक्सपेंसिव गुड्स हो गए, क्योंकि एक्सपेंसिव देख लो, अगर आप बहुत महंगी चीज़ें ले रहे हो तो आप चाहोगे कि उसे अपनी शॉप पे जाके खुद देखें, ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेक करें। जैसे अगर आपने कोई क्लोथ ही लेने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन उसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि आपको ई कॉमर्स में इतना पता नहीं चलता कपड़े के बारे में या क्वालिटी के बारे में, तो उसे आप ट्रेडिशनल कॉमर्स के थ्रू ही क्या करोगे, परचेज करोगे। ठीक है, तो गाइस ये था आपका डिफरेंस ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स का। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्स मुझे सेंड कर दो ई कॉमर्स की, मैं सारी वीडियोस आपको बना दूंगी। जितनी आपकी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूँगी। एंड आपको जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर दो @simplified study official, जैसे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।